नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। बिहार में बदल गई सरकार की सूरत। सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी के साथ मिलकर 8वीं बार सीएम पद की ली शपथ। राजभवन में महागठबंधन का शपथ ग्रहण समारोह। शपथ लेते ही नीतीश कुमार का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा 2014 वाले 2024 में रहेंगे क्या। पटना में राजभवन में महागठबंधन का शपथ ग्रहण समारोह। तेजस्वी यादव ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। राजभवन में शपथ ग्रहण लेने के बाद एक साथ बैठे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। शपथ ग्रहण समारोह के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिले गले, एक दूसरे को दी नई सरकार की बधाई। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का पैर छूकर लिया आशीर्वाद। नीतीश कुमार ने लगाया गले। बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बीजेपी पर बरसे। कहा विश्वासघात की बात करने वाले अपनी गिरेबान में झांके। चिराग के साथ मिलकर की जेडीयू को कमजोर करने की साजिश। सरकार बनाने के साथ ही 10 लाख नौकरी को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा नीतीश कुमार से हुई है बातचीत, अगले 1 महीने में दिखने लगेगी बदलते बिहार की तस्वीर। सरकार बनने के बाद राबड़ी आवास पर आरजेडी नेताओं की भीड़। कहा पूरी मजबूती के साथ चलेगी सरकार। 2020 में हुए चुनावी वादे को पूरा करेगी नई सरकार। सरकार गठन के बाद तेजस्वी यादव को बधाई देने के लिए राबड़ी आवास पर उमड़ी भीड़। तेजस्वी यादव ने किया सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अभिवादन। नीतीश कुमार ने 8वीं बार ली बिहार के सीएम पद की शपथ। कहा पीएम पद की नहीं कोई लालसा, देश भर में करेंगे विपक्ष को मजबूत। नीतीश के विश्वासघात के विरोध में बीजेपी ने छेड़ा आंदोलन। साजिश के आरोपों को किया खारिज। सुशील मोदी ने कहा शपथ ग्रहण के लिए नहीं मिला था निमंत्रण। बिहार में एनडीए टूटने पर सुशील मोदी का बड़ा बयान। कहा देश के उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे नीतीश कुमार, जिसके लिए बीजेपी नहीं थी तैयार। आरजेडी के साथ सरकार बनाने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का आरोप। कहा अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश, तेजस्वी करेंगे सारे काम। एनडीए से हटने के बाद नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा सुशील मोदी साथ रहते तो नहीं आती ये नौबत, सुशील मोदी से रही मित्रता। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार ने कहा बिहार की सेवा और तरक्की के लिए करेंगे काम। समाज में प्रेम और भाईचारे का और मजबूत होगा माहौल। राजभवन में महागठबंधन का शपथ ग्रहण समारोह। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव भी समारोह में हुई शामिल। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची राबड़ी देवी। तेज प्रताप यादव भी मां के साथ रहे मौजूद। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में आरजेडी और जेडीयू के कई नेता हुए शामिल। दोनों दलों के नेताओं के चेहरे पर दिखी मुस्कान। राजभवन में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बीच सामने आई दिलचस्प तस्वीरें। गोल्डमैन के नाम से लोकप्रिय व्यक्ति बधाई देने पहुंचे राजभवन के बाहर। आरजेडी की सत्ता में वापसी के बाद लालू और तेजस्वी समर्थकों में जबरदस्त उत्साह। राजीपुर के नटवर यादव रिक्शा के साथ पहुंचे राजभवन। इसी रिक्शे से जाकर लालू प्रसाद ने पहली बार ली थी सीएम पद की शपथ। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा पिछली सरकार में नहीं हो रहा था कोई काम, बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ आने का नीतीश के फैसले का किया स्वागत। एनडीए से अलग होने के बाद जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीजेपी पर बोला हमला। पीठ में खंजर भोंकने का लगाया आरोप। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान आया सामने। कहा आरजेडी विधानसभा स्पीकर के खिलाफ लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा करप्शन के मुद्दे पर ही पिछली बार आरजेडी से अलग हुए थे नीतीश, एक बार फिर चले गए उन्हीं के साथ। संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर दबाव डालने की खबरों को बताया आधारहीन। जनादेश का अपमान करने और नरेंद्र मोदी के विश्वास को तोड़ने का लगाया आरोप। सरकार में वापसी से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव बेहद खुश। तेज प्रताप जोश से दिख रहे लबरेज, अपने समर्थकों को विक्ट्री का साइन दिखाया। बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा कि छोटी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, धोखा दिया है नीतीश कुमार ने। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। पूछा क्या तेजस्वी के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के दाग धुल गए।
आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि बीजेपी वाले पहले दूसरे दल को तोड़ते थे, अब उनके साथ खेला हो गया। नीतीश कुमार के साथ सरकार के गठन पर आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, पीछे क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे काम करना है। आरजेडी नेता आलोक मेहता का बड़ा बयान, कहा उम्मीदों पर खरा उतरेगी सरकार, बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। महागठबंधन की सरकार के शपथ से पहले कांग्रेस नेता अजीत शर्मा पहुंचे राबड़ी आवास, तेजस्वी यादव से की मुलाकात। तेजस्वी के डिप्टी सीएम बनने पर आरजेडी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह, मुजफ्फरपुर से आरजेडी कार्यकर्ता मछली लेकर राबड़ी आवास पहुंचे। आरजेडी की सत्ता में वापसी के बाद शेखपुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न, आतिशबाजी के साथ ही गुलाल लगाकर दी एक दूसरे को बधाई, लालू राबड़ी और तेजस्वी के समर्थन में नारेबाजी। महागठबंधन की सरकार बनने पर नवादा में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, पूर्व एमएलसी और जेडीयू जिलाध्यक्ष ने निकाला विजय जुलूस, जमकर हुई आतिशबाजी। जेडीयू के साथ आरजेडी की सरकार बनने पर खगड़िया में राजद कार्यालय में जश्न का माहौल, आरजेडी नेताओं ने लोगों को खिलाए लड्डू। तेजस्वी यादव के शपथ लेते ही जश्न में डूबे राजद कार्यकर्ता, पटना में तेजस्वी के समर्थकों ने की नारेबाजी, जमकर उड़ाए गुलाल। आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी ने महागठबंधन में जेडीयू के आने पर की नीतीश कुमार की सराहना, तेजस्वी नीतीश के फैसले को बताया सही। बिहार में सरकार की तस्वीर बदलते ही पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए, साथ ही अबीर गुलाल लगाकर खुशी मनाई। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ली शपथ, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दोबारा उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। छपरा के लोगों ने नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के फैसले को बताया सही, कहा जनता को विकास और सुशासन चाहिए। नालंदा के लोगों ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाने के नीतीश कुमार के फैसले को बताया गलत, चुनाव कराकर सरकार बनाने का दिया सुझाव। बिहार में एक बार फिर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ सत्ता परिवर्तन, समस्तीपुर के लोगों ने कहा नीतीश कुमार का फैसला सही। बिहार में आरजेडी सरकार की वापसी पर छपरा में कार्यकर्ताओं ने काटा केक, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। सिवान में ताजिया अखाड़ा में युवक का खुलेआम पिस्टल लहराते वीडियो वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में चोरों का आतंक जारी, सरकारी विद्यालय और पंचायत भवन को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को दिया गया अंजाम। वैशाली में पुलिस मुखबिरी के शक में किशोर की पीट कर हत्या, यौन शोषण के आरोपी के घर का मृतक ने बताया था पता। कटिहार के कुर्सेला में जेडीयू नेता और उनके परिवार के सदस्यों को दबंगों ने पीटा, हमले में 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नवादा स्टेशन पर यात्री का मोबाइल चोर लेकर भागा, पकड़कर लोगों ने की जमकर पिटाई। मुंगेर में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर भड़के लोग, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। लखीसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने की कार्रवाई, 12 शराबी और 11 तस्कर को किया गिरफ्तार। छपरा के गरखा में कुरकुरे लदे कंटेनर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग, काफी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर पाया काबू। छपरा में कुरकुरे लगे कंटेनर में आग लगने के बाद लूटने की मची होड़, पटना से सिवान जा रहा था कंटेनर। बेगूसराय में भीषण अगलगी की घटना में लाखों रुपए का नुकसान, आग ने कई झोपड़ियों को लिया अपनी चपेट में। सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र के खनैठी गांव में फूड पॉइजनिंग, समोसा खाने से 57 लोग हुए बीमार। वैशाली के भदवास गांव में करंट लगने से 3 लोग झुलसे, निजी नर्सिंग होम में सभी का इलाज जारी। गिरिडीह में पत्थर खदान में डूब रही बहू को बचाने गई सास की मौत, बहू की भी गई जान, पत्थर माइंस खदान में नहाने गई थी बहू। गिरिडीह के बेंगाबाद के पास पिकअप वैन ने बाइक को लिया अपनी चपेट में, बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत। गुमला के बसिया के पास रांची सिमडेगा मुख्य सड़क पर कार दुर्घटना में युवक की मौत, तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 स्कूली बच्चों की मौत, हादसे में 2 लोग जख्मी, तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने बच्चियों को चपेट में लिया। बेगूसराय में नशे की हालत में एक पिकअप वैन चालक ने ठेला दुकानदार को मारी टक्कर, पिकअप वैन का चालक मौके से फरार। छपरा में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा में नगरपालिका चौक पर आपस में भिड़े पार्टी कार्यकर्ता, दोनों तरफ से नोकझोंक के बाद वरिष्ठ नेताओं ने शांत कराया मामला। सुपौल सदर अस्पताल में चल रहे दीदी की रसोई के 1 साल पूरे, जीविका दीदियों ने केक काटकर मनाया सालगिरह, मरीजों और परिजनों को मिलता है साफ सुथरा खाना।
किशनगंज में हवाई अड्डा रोड स्थित कृषि कार्यालय के गेट पर कृषि समन्वयकों का धरना प्रदर्शन, काम के बोझ को कम करने और मूलभूत सुविधा देने की मांग। डाक विभाग में निजीकरण के विरोध, गोड्डा में भी हड़ताल कर रहे डाककर्मी केंद्र सरकार की नीतियों का किया विरोध, सालों से खाली पदों पर बहाली नहीं होने से भी नाराजगी। डाकघरों में निजीकरण के विरोध में जमशेदपुर में हड़ताल पर डाककर्मी, ऑल इंडिया डाककर्मियों ने की है हड़ताल, नई पेंशन योजना लागू करने की हो रही मांग। लोहरदगा में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अंडर 13 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन, बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का स्टेट टीम में होगा चयन। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जमुई में सीआरपीएफ जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा, कई स्कूलों के बच्चे हुए शामिल, तिरंगे के साथ राष्ट्र प्रेम का दिखा जज्बा। कैमूर की नहरों में पानी आने से खिले किसानों के चेहरे, धान रोपनी में जुटे किसान, जिले में अब तक 44% की हो सकी है रोपनी। विवादित टिप्पणी मामले में नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर जारी रहेगी रोक, सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने का दिया आदेश। मुंबई में बस की चपेट में आने से 4 लोग जख्मी, संतोष नगर से कुर्ला जा रही थी बस, ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। केरल के कोच्चि में बारिश के कारण पेरियार नदी का बढ़ा जलस्तर, मंदिर परिसर में भी जलजमाव, लोगों को हो रही भारी परेशानी। बैतूल में हो रही जोरदार बारिश, ताप्ती, माचना सहित सभी बड़ी नदियां उफान पर, पारसडोह, सतपुड़ा, चंदोरा बांधों के खोले गए गेट। नर्मदापुरम जिले में हो रही है जोरदार बारिश, कई नदियां और नाले उफान पर। नर्मदापुरम के तवा डैम का खोला गया 13 गेट, 1,97,000 क्यूसेक पानी का हो रहा डिस्चार्ज। मध्य प्रदेश के सिवनी और बालाघाट में जो हो रही है जोरदार बारिश, भीमगढ़ बांध का खोला गया 4 गेट, निचले इलाकों के लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। खरगोन जिले में तेज बारिश, पुल के ऊपर से बह रहा पानी, जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे पार। प्रियंका गांधी हुई कोरोना पॉजिटिव, प्रियंका ने खुद ट्वीट कर दी संक्रमित होने की जानकारी, कुछ दिन पहले महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में हुई थी शामिल। उत्तराखंड के धराचुला में बारिश के बाद हुआ जोरदार भूस्खलन, लोगों में दहशत का माहौल, हादसे की बनी है आशंका। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद हुआ भूस्खलन, तड़ाक के गांव के कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर प्रशासन ने किया शिफ्ट। ऋषिकेश में पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश से गंगा नदी में उफान, खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। ऋषिकेश में गंगा नदी के उफान के कारण श्रद्धालुओं पर की बड़ी परेशानी, उफान के कारण गंगा स्नान में हो रही परेशानी, प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं को किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के चंबा में फटा बादल, कई इलाकों में घरों में घुसा पानी, कंधवारा में घर गिरने से एक युवक की हुई मौत।